So welcome again students. We'll study today the chemical coordination in animals. ठीक है, तो इससे पहले हमने हमारा जो टॉपिक था हमने ब्रेन को कंप्लीट किया और ब्रेन में हमने डिफरेंट पार्ट्स पढ़े, उनकी फंक्शंस भी पढ़ी। तो एक टाइप का कोऑर्डिनेशन था, एक टाइप का कंट्रोल था जो ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट ग्लैंड्स को, ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता था। और इससे रिलेटेड आज हम पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन, वो भी एनिमल्स में ही पढ़ेंगे। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन की तक जहाँ तक बात करते हैं तो इस केमिकल कोऑर्डिनेशन में हार्मोन्स आर प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल, like and these hormones they are to be secreted by different types of glands. We'll discuss them one by one. तो एक हार्मोन जो है इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के अंदर। So we'll just call that, and hormones are playing an important role. अब बात करते हैं केमिकल केमिकल कोऑर्डिनेशन एनिमल्स की। तो मैंने कहा ग्लैंड्स की बात करते हैं, तो ग्लैंड को पढ़ते हैं। व्हाट्स ए ग्लैंड, क्योंकि ग्लैंड ही है जो हार्मोन्स को सिक्रेट करता है। अब पढ़ेंगे ग्लैंड के बारे में। व्हाट्स ए ग्लैंड, तो मैं आपसे कहूँ कि ग्लैंड जो है एक सेल हो सकती है, एक टिश्यू हो सकता है, या एक ऑर्गन हो सकता है। सो ए सेल, a tissue or an organ. So we just called a cell, a tissue or an organ. A cell, a tissue or an organ which secretes useful compounds, जो एक useful compound secrete करता है, required for a particular functions. तो वो chemicals, वो chemical secretions, वो chemicals they are required to bring the different functions within the body, and they are to be called as hormones rather. And the organ or a tissue or a cell that secretes these useful chemicals, they are to be called as glands. उन्हें हम glands कहते हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे तो एनिमल्स में तीन तरह के ग्लैंड्स पाए जाते हैं। एक हो गया एंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरा हो गया एक्सोक्राइन ग्लैंड, और तीसरा ग्लैंड जो होता है दैट इज हेटेरोक्राइन ग्लैंड। We'll discuss them one by one. Exocrine, endocrine and heterocrine glands. तो पहले पढ़ेंगे हम what is endocrine gland. Endocrine glands क्या होते हैं? Endocrine glands, जहाँ तक endocrine glands की बात करते हैं, endocrine glands का दूसरा नाम जो है they are also called as ductless glands. They are called as ductless glands, या तो इन्हें आप ductless glands कहोगे, either or they are to be called as, or they are to be called as glands of internal secretion. Glands of internal secretion. तो समझे, they are either called as glands, ductless glands, or they are called as glands of internal secretion. अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स की कुछ एग्जांपल्स मैं बोलता हूं। पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थाइमस, ओके, थायराइड ग्लैंड, दे ऑल आर कॉल्ड एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इन सभी को एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वो ग्लैंड्स होते हैं जिनके पास कोई डक्ट्स नहीं होता, या जो अपनी सेक्रेशन बाहर छोड़ते हैं, नॉट थ्रू ए प्रॉपर डक्ट बट द ब्लड स्ट्रीम और ए ब्लड वेसल दैट सप्लाइज ब्लड टू इट। मानो कि इसको जो ब्लड स्ट्रीम ब्लड सप्लाई करती है, उसी ब्लड में अपने हार्मोन छोड़ते हैं। तो उसी ब्लड स्ट्रीम में अपने हार्मोन छोड़ते हैं। व्हेन द ब्लड enters the gland, it's without hormones. When it leaves the gland, it's with hormones. Means that it receives the hormones from the gland, from the said gland. So it does not have any duct to carry out the secretion out of it. So that's why it's to be called as ductless
ग्लैंड, इट्स टू बी कॉल्ड एज डक्टलेस ग्लैंड्स। तो एग्जाम्पल मैंने बता दी है डक्टलेस ग्लैंड्स की। बात करते हैं नेक्स्ट वन, दैट्स टू बी कॉल्ड एज एक्सोक्राइन। व्हाट्स एक्सोक्राइन? चलिए एक्सोक्राइन की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा इंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं इनके पास डक्ट्स होते हैं, लेकिन एक्सोक्राइन इंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास डक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के पास डक्ट्स होते हैं। दे हैव डक्ट्स, इनके पास डक्ट्स होते हैं और ये डक्ट से अपनी सेक्रेशन जो है बाहर छोड़ते हैं। तो डक्ट से अपनी सेक्रेशन बाहर छोड़ते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कुछ जैसे हमारे पास है सलाइवरी ग्लैंड्स इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। ओके, या हमारे पास होते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स ऑन स्किन, वो स्वेट जो होते हैं बाहर के बाहर छोड़ते हैं। और सलाइवा और सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं वो सलाइवा छोड़ते हैं हमारे मुंह में थ्रू ए प्रॉपर चैनल और थ्रू ए प्रॉपर डक्ट। और हमारे एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, हमारे स्टोमक के अंदर होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं ये गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं। ठीक है, हमारे स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं और थ्रू ए प्रॉपर चैनल करते हैं, प्रॉपर डक्ट करते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, इन्हें हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। या बात करते हैं लिवर की, लिवर की बात करते हैं तो लिवर जो होता है वो अपना बायल जूस बाहर छोड़ता है। लिवर जो होता है वो है प्रॉपर बाइल डक्ट से फिर गॉल ब्लैडर जो होता है उसको मिला के फिर कॉमन बाइल डक्ट से अपना जो बाइल जूस है वो बाहर छोड़ते हैं। तो फिर वो डिड्यूनियम में गिर जाता है। तो मीन्स दैट थ्रू ए प्रॉपर डक्ट दे कैन पोर देयर सेक्रेशन। ठीक है, एक इनके पास एक ये मानो लिवर है, एक बाइल डक्ट है और उसी बाइल डक्ट से अपनी सेक्रेशन बाहर छोड़ते हैं। तो दैट्स व्हाई दे आर टू बी कॉल्ड एज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और तीसरा ग्लैंड जो है दैट इज टू बी कॉल्ड एज हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरो क्यों? क्योंकि ये ग्लैंड जो होते हैं दे आर ड्यूअल इन नेचर। अब मैं ड्यूअल क्यों बोलूं? ड्यूअल इसीलिए बोलूं, मैं एक एग्जांपल देता हूं। हमारे पास ग्लैंड है दैट इज टू बी कॉल्ड एज, नाम सुना होगा, दैट्स कॉल्ड एज पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज के दो इट्स ए ड्यूअल इन नेचर। अब ड्यूअल इन नेचर क्यों है? क्योंकि जब पैनक्रियाज की बात करते हैं तो पैनक्रियाज एक तो सेक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस, और ये पैनक्रियाटिक जूस इस पैनक्रियाज से बाहर आता है थ्रू ए डक्ट दैट इज कॉल्ड पैनक्रियाटिक डक्ट। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक पैनक्रियाज जो अपनी सेक्रेशन बाहर छोड़ता है इन द elementary canal, I mean say that in the small intestines, that is the part of the elementary canal that's called duodenum, और इसी duodenum में अपनी सेक्रेशन छोड़ता है थ्रू ए प्रॉपर डक्ट दैट्स कॉल्ड पैनक्रियाटिक डक्ट। और ये अगर मैं आपसे पूछूं तो ये कौन सा फंक्शन है, कौन सा नेचर है, तो मैं आप ये कहोगे ऑब्वियसली इट इज एन एक्सोक्राइन नेचर, बिकॉज अ पैनक्रियाज इज pancreas it secretes as pancreatic juice, and that pancreatic juice comes out of the gland to a proper duct that should be called as a pancreatic duct. Then it's being dropped then in the elementary canal. So this is the exocrine nature. तो एक काम, अगर मैं इसे पूछूं तो इसका और कोई काम है? हाँ, इसका और एक काम है that the pancreas secretes the different types of hormones, like it secretes the hormone that's called insulin, and it secretes the hormone that is called glycagon. लेकिन इंसुलिन और ग्लाइकोगॉन जो हार्मोन है ना, ये पैनक्रियाटिक डक्ट से बाहर नहीं आते। अब ये कैसे बाहर आते हैं? ये बाहर आते हैं ब्लड स्ट्रीम से। जो ब्लड स्ट्रीम इसको ब्लड सप्लाई करता है उसी ब्लड स्ट्रीम में इनको रिलीज किया जाता है। अगर आपसे मैं पूछूं अब ये कौन सा नेचर होगा, ऑब्वियसली आप ये कहोगे दिस इज एन इंडोक्राइन नेचर। सो अब इस ग्लैंड के पास दोनों टाइप के फीचर्स हैं, एक्सोक्राइन फीचर भी, endocrine feature भी. So this type of gland that is having both of the features, that's having both the functions, that it can
secrete the hormones, and these hormones are poured into bloodstream that supplies blood to it, and it also secretes the type of the chemical like as a pancreatic juice, and that pancreatic juice comes out through a proper duct out of it. This is an exocrine nature. So endocrine and exocrine, both of these functions are to be performed by the same gland, so it is to be called as heterocrine gland. ठीक है, तो ये heterocrine gland है. ओके, चलिए अगर मैं आपसे पूछूं, अब अगर इनको स्टडी करने वाला कोई पर्सन हो तो उसको हम क्या कहेंगे? द स्टडी ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर हार्मोन्स, द पर्सन इज कॉल्ड एज. तो रोल ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड you know that the role endocrinology, what do you call as endocrinology? The role of endocrine glands and the role of their secretion is called endocrinology. तो इनको स्टडी करने के लिए इनके रोल, the type of the, you may say that the endocrine glands and the role of their, इनका रोल क्या है, इनकी फंक्शन क्या है, और इनकी सेक्रेशन कौन कौन सी है, इसे हम कहते हैं endocrinology. Endo within and crinin means to separate and logs means to study. So a person or a specialist, a person who specializes in endocrine glands is called as endocrinologist. आप उसे person को कहेंगे who is special, or is having the knowledge, or who is having the vital information regarding its secretion, regarding the glands, endocrine glands. The person is to be called as endocrinologist. Okay, अब ये बात भी आपको समझ आई, who is to be called as endocrinologist and what's an endocrinology. अब फंक्शन क्या है endocrine glands है, exocrine endocrine glands का? तो फंक्शन है इनका हार्मोन सेक्रेट करना. अगर बात करते हैं हार्मोन की, it has been derived from the Greek word hormone. The hormone has been derived from the Greek word it has been derived from the Greek word अगर बात करते हैं endocrine glands hormones की, तो it has been derived from the Greek word. The Greek word is to be called as hormone. It's to be called as hormone. Okay, and hormone means to excite. So the hormone has been derived from the Greek word called hormone, and hormone means to excite. Hormone means to excite. Now coming to the next, so what are the hormones? इनकी definition के बारे में, informational molecules secreted by the endocrine cells in one part of the body in response to changes in the external or environmental changes that's taking place, or internal or external environment. So हार्मोन्स क्या होते हैं? तो हार्मोन्स होते हैं कि ये स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल्स होते हैं जिनको इंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो सेक्रेट करते हैं, और इनका काम होता है कि ये टारगेट ये साइट जहाँ पे रिलीज किए जाते हैं ग्लैंड्स के द्वारा, उनको ब्लड स्ट्रीम जो होती है वो कैरी आउट करती हैं टू ब्रिंग अबाउट द सर्टेन चेंजेस, और टू ब्रिंग डिफरेंट functions or changes within the body, either due to the internal environment or external environment. The response, it gives a befitting response to the stimuli. It gives a befitting response to stimuli that's either created by the internal environment or due to the external environment. Got it? So now question arises there, who, कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, who means that discovered the hormone. The first hormone was discovered by two English physiologists. It was William M. Bayliss and Ernest H. Starling in 1903. Now question is there, the first hormone was discovered by two English physiologists. They were William M. Bayliss and Ernest H. Starling in 1903. So in 1903 the first hormone was discovered. And what is the hormone? It's a chemical substance that are secreted in one part of the body, and they bring different changes in another part of the body. It's a bloodstream that carries
these hormones to the target organs to give a response to the stimuli that is to give a response to stimuli that's either created by internal or external environment. So who discovered the first hormone? It was M. Bayliss. It was William M. Bayliss and Ernest H. Starling in 1903. Got it? So now coming to the different types of the glands. तो मैंने कहा hormone has been derived from the Greek word means to excite. So it signifies the role of hormone. That is what is the functions of the hormones. And now question arises, there are different types of glands, endocrine glands, exocrine glands, heterocrine glands. वो glands हम future और coming lectures में पढ़ेंगे. Thank you. आज के लिए इतना ही.